नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधाकर पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और आप सभी से अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो भी चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आती उसको कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो अभी हम आज बात करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.4 नंबर सिस्टम, एक्सरसाइज नंबर 1.4। सिस्टम एक्सरसाइज नंबर 1.4। हमने आपको बताया था, इसमें जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं उसमें से हमने आपको बता दिया था टर्मिनेटिंग नंबर, डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, सॉरी ये यहाँ पे एक्सप्रेशन में सिंगल एस रहेगा, ठीक है। थर्ड जो हमने आपको बस ओरली बताया था, थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं इसको अगर हम लोग देखें तो ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो 1 0.1 0 1 00 1 000 1, इस तरह से ये देखो, ये कोई भी डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये डेसिमल के बाद ये कोई भी रिपीटेशन नहीं है और ये एंड भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन का। अब हमें दो चीज़ें और जो हैं जाननी है। हम लोग इस अब से पहले पढ़े थे रेशनल नंबर की डेफिनेशन कि कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो उसे रेशनल नंबर कहते हैं, और p क्यू इंटीजर हो और q 0 के इक्वल नहीं हो। लेकिन यहाँ पे अ नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर इफ इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल एक्सप्रेशन of a number is
decimal expression of a number is terminating or non-terminating, repeating. Such number is called rational number. Okay, example 0.5, 0.333, it is repeating. So these are the example. Next है irrational number. तो इसमें क्या होगा, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर is non-terminating, non-repeating is called irrational number. Example 0.500, 500, 5 4 zeros ... So this is the example. Now we have to do exercise. So exercise 1.4, question number first is define irrational number. We have to write the definition of irrational number. So this is the question number 1, irrational number we have to define. Second, why irrational number differ from rational number. So what is the difference? We have to simply write the difference between. So question number 2, we have to write rational number and irrational number. Simply write the definition. First point is definition, and second point is example. I had taught them in above. Write here definition, then example. After that we have to do, this is the important question, we have to do rationalization. So you have to remember this, how to do rationalization. Question number 3. Examine whether the following number are rational or irrational. So in this question we have to find out the given number is rational or irrational. So first one is root 7. So remember one thing, all the number which is written in under root in this sign, जितने भी number इस under root sign में लिखे होते हैं, all these number are irrational. So this number is irrational. तो ये number क्या है, irrational है. Second, under root 4. So square under root of 4, square root of 4 is 2. So this is a whole number and it is a rational number. I had already taught you in the first lesson that all the whole number and natural number is rational number. So this is rational number. Third, question number 3, 2 plus under root 2. So remember some points. Sum of a rational number and irrational number is always irrational. So this number is irrational. तो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का जो योग होता है, जो एडिशन होता है, वो भी इरेशनल होता है. फोर्थ पॉइंट,
√3 प्लस √3, तो √3 प्लस √2, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल. Similarly, we have to do all these question. Next, question number 4. Question number 4. Identify the following as rational or irrational number. Give the decimal representation of the number. Now we have to, first part we have to find under √4 is rational or irrational. So this is 2.0. This is the decimal expression of under √4 is 2.0 and this is a rational number. और ये क्या है? रेशनल नंबर. सेकेंड वन 3/18. तो 3/18 को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 3. जब ये 3 अंदर रूट में जाएगा तो 2 टाइम्स इसका इंटू हो जाएगा इंटू 18. नाउ वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. सो 3 3 = 9 इंटू 18. तो 18 9 = 162. Now we have to do prime factorization. So we will do the prime factorization. 162 is, तो 3 5 = 15, 3 4 = 12, 3 1 = 3 8 = 3 6 = 3 2 = 2. We get 2 pair of 3. So what we get? 3 3 9 9/2. So 9/2 is irrational. And the decimal expression is 9 × 1.14. So 9 4 = 36, 9 3 = 12, 9 10.26. Next question is, so similarly we have to do all these questions. Question number 5. We have to do question number 5. In question number 5, in the following question, find which variable x, y, z, etc. represent rational or irrational number. In this question also we have to find which is rational and irrational. So first question is question number 5. Question number 5. First, x square equals to 5. We'll take the square root of both the side. We'll get x equals to √5 and √5 is irrational. So √5 is irrational. Next one is second one. So y square equals to 9. Y equals to √9. Y equals to 3. It is rational. Next one is z square equals to 0.04. So z equals to 0.2. It is rational. Similarly, we have to do the next part of this question number 5. Next question number 6. Question number 6, we will study these questions in next lesson. और आप सभी लोगों को इन 5 क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा. और आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद.